मैं तमाम रसोइया दीदी को बधाई देने के लिए आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग 7 जनवरी से एक सतत संघर्ष में लगे हुए थे और आपको ये भी जानकारी होगा कि हमारे संघर्ष को दबाने का किस प्रकार प्रशासन से प्रयास किया गया। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हम लोग जब तक पूर्ण संगठित होकर नहीं लड़ाई लड़ेंगे तब तक हमें वो अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी जिसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। फिर भी इस बार का जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है उससे एक चीज़ साबित हो गया कि संघर्ष ही रास्ता है और इनको तब तक नहीं डराया जा सकता है जब तक कि हम एक साथ मिलकर संघर्ष नहीं करें। जैसा कि आपको पता है, जब हम लोगों ने हड़ताल किया तो कुछ राजनीतिक दल इसमें आकर के इस हड़ताल को फेल करने का प्रयास किए। हम लोग का कार्यक्रम था कि हम लोग 15 फरवरी से यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे और लाखों रसोइया यहाँ आकर के उसमें चरणबद्ध अपना सहयोग देंगे। लेकिन राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप की वजह से मैंने इस बात को महसूस किया कि रसोइये के ताकत को जगह जगह जिला स्तर पर रसोइया को थकाने का प्रयास किया गया और राजनीतिक रूप से समझौता का प्रयास करने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी हमने नीतीश कुमार को देखा कि उन्होंने रसोइया को डराने धमकाने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम रसोइया को नौकरी से निकाल देंगे, एमडीएम बंद कर देंगे, हम बच्चों को उसके खाते में पैसा देंगे। और मैंने इस बात को महसूस किया कि ये सरकार इतनी बेदर्द हो गई है कि 2.5 लाख रसोइया को एक झटके में बेरोजगार कर देना चाहती है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकारें महिला को हर तरह से अपमान करने का प्रयास कर रहा है। हमने देखा कि डायरेक्टर के द्वारा पत्र निकाला गया, पत्र निकाल करके रसोइया को निष्कासित करने का आदेश दिया गया। हमने यह भी देखा कि भय से रसोइया हड़ताल से वापस चली गई और माले विधायक महबूब आलम जी ने विधानसभा में सवाल उठाया तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक उत्तर नहीं रहा। फिर हम लोगों ने मजबूर होकर के भूख हड़ताल का निर्णय लिया और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ कि हमने जैसे ही मुख्यमंत्री को भूख हड़ताल का नोटिस दिया, मुख्यमंत्री ने उस सूचना को शिक्षा सचिव और जिला पदाधिकारी पटना को अग्रसारित किए और उसकी सूचना हमें भी दिया। और हमने यह भी देखा कि जब 15 तारीख को हम यहाँ पर भूख हड़ताल प्रारंभ करने के लिए आए तो यहाँ के प्रशासन का बहुत रूखा व्यवहार था। उनकी इच्छा थी कि हम किसी भी प्रकार भूख हड़ताल पर नहीं बैठें, लेकिन फिर भी मैंने अपने निर्णय पर दृढ़तापूर्वक खड़ा रहकर कहा कि हालत कुछ भी हो, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे जान ही क्यों नहीं देना पड़े। तो उसका प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन मतलब 16 तारीख को मुख्यमंत्री ने अपना एक मैसेंजर भेजा जिन्होंने हमको बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षा सचिव और प्रधान सचिव को इस बात का आदेश दिए हैं कि रसोइया को तत्काल प्रभाव से 250 रुपया बढ़ाया जाता है और आगे के लिए केंद्र सरकार को 750 रुपया के लिए सहमति बनी है और उसके लिए प्रस्ताव उनको भेजा जा रहा है। 12 साल का करने में कुछ तकनीकी अवरोध है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने इस बात को महसूस किया, चूँकि अब चुनाव का समय आ गया है, ऐसे में जो अधिकतम हो सकता था अभी के परिस्थिति में वो हमारे पास में है। बहुत नहीं तो बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन हमें कामयाबी मिलना शुरू हुआ है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत विशेष बात कहने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ कि अब हमको एक लगातार संघर्ष करने की ज़रूरत है ताकि हम
सरकार पर एक नैतिक और नीतिगत दबाव बना सकें। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सभी जिला केंद्रों पे पंचायत सह रसोइया प्रतिदिन धरना देगी और सभी जितने अपने प्रखंड हैं उनमें से 2 से 4 प्रखंड पटना में प्रतिदिन धरना देंगे, ताकि हमारा जो उपस्थिति है, जो हमारा विरोध है, सरकार के नज़र में लगातार बने रहे। और मुझे पूरा विश्वास है जब हम रसोइया को पंचायत स्तर से खींचकर जिला तक लाएंगे, जब हम प्रखंड से खींचकर पटना तक लाएंगे, तो उसमें रसोइया में जागरूकता भी आएगी, एकता भी बनेगा और संघर्ष का जो मादा है, जो हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं, डर भय उनसे निकले, वह भी होगा और सरकार के यहाँ रोज़ हमारा विरोध दर्ज होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास से हम लोग जिस 18,000 रुपये की कामना और जो नियमितीकरण का हम प्रयास कर रहे हैं, जो हम सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारियों की तरह हमें भी छुट्टी मिले, हमें भी मान सम्मान मिले, हमें भी शादी ब्याह मरगी हरगी में हमको भी एक अपेक्षित छुट्टी मिले, क्योंकि रसोइया अधिकतम महिला है और महिलाओं को जो विशेष छुट्टी मिलती है वो भी इनको मिले। हम हिंदू बहुल क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम कोई भी धर्म हो, लेकिन वहाँ एक चीज़ हम लोग महसूस करते हैं कि जब महिला विशेष पीरियड से गुजर रही होती है तो उस समय में उनको खाना पीना छूना वर्जित किया जाता है और रसोइया चूँकि विशेषकर खाना से जुड़ी हुई काम करती है, तो ऐसे में उन 3-4 दिनों का जो समय है उस वक्त उनसे काम कराना कम से कम खाना का, वो तो नैतिक रूप से और धार्मिक रूप से उचित नहीं लगता है। उस वक्त उनको छुट्टी दिया जाना चाहिए। इन सब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम इस बात के लिए भी आपको कहते हैं कि जिस दिन हमारा एक चरणबद्ध ये आंदोलन होगा, जिस दिन पंचायत का एक साइकिल जिला केंद्र में धरना का पूरा हो जाएगा, तो उस दिन पूरा जिला पहुंच करके डीएम का घेराव करें। जिस दिन हमारा पूरे प्रखंड का चरणबद्ध धरना पटना में पूरा हो जाएगा, तो हम सभी रसोइया एक बार पूरे जिला का पटना में आकर के एक विशाल धरना प्रदर्शन करें। और इसके बावजूद भी नहीं होता है तो मैं फिर से आमरण अनशन करने के लिए तैयार हूँ, ताकि और इस बार हमारा उद्देश्य रहेगा, उम्मीद रहेगा कि कम से कम 12 माह का हमको तनख्वाह मिले। और मुझे ये जानकारी मिला है कि अगर 12 माह का तनख्वाह के लिए सरकार नीतिगत रूप से तैयार होती है तो उसको कम से कम 6,000-7,000 रुपया महीना देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि जो नियमित कर्मचारियों का मिलने वाला जो मिनिमम सुविधा है वो तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अब हमारा जो फोकस है वो पूरी तरह से 12 महीने का मानदेय लेने पर होगा। और मैं रसोइया दीदी सबसे भी आग्रह करता हूँ कि आप लोगों के स्कूल में गैस चूल्हा का पैसा भेज दिया गया है। कुछ शिक्षक अगर नहीं लिए हैं गैस चूल्हा तो उनसे निवेदन कीजिए कि गैस चूल्हा लें। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि हमको किसी भी हालत में गैस चूल्हा पर ही खाना बनाना है। अगर आप गैस चूल्हा पर खाना बनाने की हैसियत प्राप्त कर लेते हैं स्कूल में, तो मैं आपको बताता हूं कि आपका जो संघर्ष के प्रति जो डर भय है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। और मैं इस बात को मानता हूं कि जिस दिन रसोइया, बिहार की सभी रसोइया गैस चूल्हा पर खाना बनाने का संकल्प कर लेती है, तो हम लोग 10 दिन के अंदर जो अपेक्षित सफलताएं हम उम्मीद करते हैं वो हम पालेंगे। अंत में आप लोगों को बधाई देते हुए इस संघर्ष का उम्मीद करते हैं कि आगे की लड़ाई में हम सब पूर्ण मनोयोग के साथ में लगेंगे, जुटेंगे और वी शैल फाइट, वी शैल विन, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इस उम्मीद भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।